Good afternoon, everybody. I would first like to invite all our panel members on the dais to take their seat, please. I'm Preeti Rahul. I'm a consultant nutritionist with Via Media Health and your host for this scientific session. First of all, आप लोगों को सबको पता रहेगा कि एक बहुत बड़ा एक कंज्यूमर सर्वे हुआ था जो आपके वेबसाइट में भी अपलोड हुआ है. एक रिपोर्ट बना हुआ था जहाँ पे हमने पैन इंडिया सभी न्यूट्रिशनिस्ट ने दे हैड वर्कड ऑन दिस ऑल योर प्रोडक्ट्स एंड उनके पेशेंट्स को दिया था एंड आफ्टर दैट दे हैड गिवन देयर फीडबैक टू अस. सो इसको एक रिपोर्ट जैसा बनाया गया है जो आपके वेबसाइट में भी अपलोड हुआ है. सो these are some of those nutritionists who have been part of this study. So I would like to thank all these panelists who have been a part of this consumer experiential survey and have agreed to be a part of this panel discussion. I would now like to first invite our panel member, Ms. Ruby Sound from Indian Dietetic Association, Mumbai chapter. She is quite active member of the Indian Dietetic Association and उनका खुद का nutrition consultancy भी है, Eatwise. And she will now touch upon scientific aspects of supplementation. हमें supplement क्यों लेना चाहिए, क्या ज़रूरत है supplementation का. So that's what she is going to speak about. Namaste. A very warm welcome to one and all. Beginning, मैं वाया मीडिया हेल्थ और स्पेशली प्रीति का थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे माध्यम के द्वारा आपको सप्लीमेंटेशन के बारे में जितनी जानकारी है वो दे सकूँ ताकि आप जब किसी से बात करें तो यू टॉक साइंस बिहाइंड इट. थैंक यू वंस अगेन. एक एक करके मैं आपको सारी स्लाइड्स में डिटेल में जानकारी दूंगी. सबसे पहले हम सप्लीमेंटेशन के बारे क्यों जानना चाहते हैं. जैसे जीवन शुरू होता है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई होप एवरीबडी एग्रीज ऑन दिस. करेक्ट. Right from the time the child is conceived, nutrition plays a very important role. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो are we heading towards diseases? Yes. The most simplest form to make you understand is malnutrition. अगर nutrition enough नहीं मिले तो क्या हम malnourished होंगे? हाँ, हम malnourished होंगे. Malnourished मतलब अगर जितने nutrients body को नहीं मिले. It refers to a condition where certain nutrients in our diet are in improper proportion. तो अगर न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो वो अंडर नरिशमेंट कहलाया जाता है और अगर एक्सेस में लिया जाए यानी प्रमाण के अधिक लिया जाए तो उसको ओवर न्यूट्रिशन कहलाया जाता है जो ओबेसिटी अगेन हेडिंग टुवर्ड्स डिजीजेस. इसीलिए मैल न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना चाहिए. जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट एंड एज पर द वर्ल्ड बैंक वी आर द नंबर 1 country with more number of malnourished people. More than 50% of our children are underweight, under height also. ये सब databases scientifically proven है. Not only children, adults also. More than 30% of our population are obese. अब restaurants खुल गए हैं, malls खुल गए हैं, food available है, but still are we getting enough nutrients? We are not getting. हम लगेंगे overweight, हम लगेंगे fit, but still we are undernourished. We are obese. So it is important कि हम सेहतमंद खाएं, कम खाएं, ज़्यादा खाएं, प्रमाण अलग है, लेकिन अच्छा खाएं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अंडरवेट कौन कहलाया जाता है? देखने से क्या हम उसको पहचान सकते हैं? नहीं. एक कॉन्सेप्ट भी है एशियन इंडियन थिन फैट इंडियन का, थिन फैट एशियन का. अगर हम पतले भी नज़र आए लेकिन अगर हमारे बॉडी में जो फैट परसेंटेज है उसका अगर प्रमाण ज़्यादा हुआ तो भी हम फैट कहलाए जाते हैं. हमारी ओबेसिटी सिर्फ देखने से नहीं प्रमाणित की जाती, फैट परसेंटेज से भी पता चल सकता है. लेकिन अंडर न्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, PM किसको कहते हैं? 1956 में डॉक्टर गोमेज ने ये फाइंड आउट किया था क्लासिफिकेशन कि हम किसको कह सकते हैं कि वो अंडर नरिश्ड या मैल नरिश्ड है. जिनका वेट नॉर्मल जितना होना चाहिए हाइट के हिसाब से अगर 90 to 100% के हिसाब से है तो दिस मीन्स दैट पर्सन इज नॉर्मल वेट. लेकिन अगर आइडियल बॉडी वेट से 60% उसका बॉडी वेट कम है तो वो कहलाया जाएगा सीवियरली मैलनरिश्ड पर्सन. और उसके दरमियान अगर किसी का परसेंटेज है एनीवेयर बिटवीन 75, 60, 80 तो वो मॉडरेट या माइल्ड मैलनरिश कहलाया जाता है. तो उसके वेट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इज़ दैट पर्सन grade 1 malnourished, grade 2 सीवियरली और
moderately malnourished. Why do we want to know this basically? Undernourishment कैसे हो सकता है? हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग मील्स भी होते हैं, लेकिन वो हमें इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं देते. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपने शायद सुना होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो हमें एनर्जी या ताकत देते हैं. वो हमें ज़्यादा मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कोई किसी की डाइट 2000 कैलोरी है, किसी की 2500 कैलोरी है, लेकिन कैलोरीज कहाँ से मिलती है? इन चीज़ों में से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. सो दीस आर कॉल्ड मैक्रो. मैक्रो मीन्स मोर. ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जिन चीज़ों की हमें कम मात्रा में ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कहूँ कैल्शियम, क्या मैं ये कहती हूँ कि मेरी एक इंसान को 2 किलो कैल्शियम की ज़रूरत है डेली? No, we say that 600 micrograms, 600 milligrams, these smaller requirements, that is what they make micronutrient. But उनकी importance उतनी ही ज़्यादा है जितने एक macronutrient की है. So एक normal इंसान को कितने macronutrient और कितने micronutrients चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? By the recommended dietary allowance. RDA जो Indian standard का है, this is the latest published in year 2010, जो कहती है अगर एक नॉर्मल वेट मैन और वुमेन एक अबाउट 5 हाइट के दरमियान होगा, उसका आइडियल बॉडी वेट अप्रॉक्सीमेटली, ओके, अप्रॉक्सीमेटली आई रिपीट 60 किलोग्राम्स अगर वो मेल है और 55 किलोग्राम्स अगर वो फीमेल बॉडी है. बट उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कितनी ज़रूरत है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितनी ज़रूरत है? दिस टेबल गिव्स यू वेरी वेरी क्लियर पिक्चर. एक मेल इनको शायद 2700 की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ की एक फीमेल को सिमिलर हाइट, सिमिलर एज would require about 2200 कैलोरीज. और जहाँ तक अब बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे मैंने आपको कहा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, वो भी यहाँ बहुत क्लियरली समझाया गया है कि अबाउट 60 ग्राम्स या 55 ग्राम मतलब 0.8 या 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट एक इंसान को नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल कहलाया जा सकता है. ये हो गए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट. What about the micronutrients? Micronutrients कौन से होते हैं? Vitamins and minerals. In fact, एक इंसान को there are 6 key nutrients that one should consume per day. Carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, and water also. So as far as micronutrients are concerned, you see that iron requirement is different in a man and a woman. We all know this because of the hormonal difference and the menstrual cycle that a female has to go through every month. So जहाँ पे अगर आप देखेंगे a man requires about 70 milligrams per day, a woman requires 21 milligrams per day. I'm sure हम सब रोज़ जो खाते हैं हम लोग मेजर तो नहीं कर सकते कि कितने ग्राम सुबह से आयरन खाया है मैंने आज, कितने ग्राम्स मैंने कैल्शियम खा लिया, वो सब हम नहीं गिन सकते. These are these scientific values. I'll come to that. How do we get these many grams of iron per day? That I'll come to later. Similarly, जैसे ये nutrients मैंने आपको समझाया, a list of vitamin B, vitamin C is also mentioned here. Some micronutrients like folic acid may also vary between a male and a female. And some like vitamin B12 may be both similar for a male and a female gender. As I told you कि ये हमारी requirement है, but do we meet them? आज अगर मैं पूछूँ आपने लंच में आज क्या खाया, तो आप मुझे बता सकते कि 2 चपाती, 1 कटोरी राइस, 1 कटोरी दाल, कर्ड, ये सब खाया, ये मात्रा आप मुझे बता सकते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाए आपने, नहीं बता सकते. माइक्रोग्राम वो तो कैलकुलेट फिर भी किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने खाए, कितने ग्राम कैल्शियम था आपके खाने में आज, हम नहीं अंदाजे से बता सकते हैं. एम आई राइट? अगर खाया भी जाएगा, सपोज एक न्यूट्रिशनिस्ट ने अपना प्लान दिया है और उसमें सब वैल्यूज़ दिए गए कि आपके दिन में 3000 कैलोरीज में से इतने प्रमाण आपको ये न्यूट्रिएंट मिलेगा, बट क्या वो अब्जॉर्ब होने वाला है जितना उस अपनी बॉडी में? वी आर नॉट श्योर. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट. इट डिपेंड्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो दीज आर द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. ओके, आई होप आई मेड. लेकिन अगर ये सब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुए, बाकी भी सब फैक्टर्स हैं, तो डेफिशिएंसी एक दिन में तो डेवलप नहीं होगी. Over a period of time, as the time passes by, these deficiencies are visible in the form of symptoms or can be checked as biochemical parameters in your blood serum levels. Okay, what are these deficiencies? अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम खाया जाए
तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी कम होगी, बिकॉज ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बेसिक नेसेसिटी इन द बॉडी इज टू प्रोवाइड एनर्जी. सपोज हमने नहीं खाया हो तो डोंट वी फील गिडी. सम पीपल, not only diabetics, anybody else who is not eaten for like 7-8 hours will feel giddy, weak. किसी किसी को ब्लैकआउट नजर आए, कोई एक्सरसाइज करने वाला तो उसको चक्कर भी आने लगता है. वाई? बिकॉज इनफ कार्बोहाइड्रेट्स उसको नहीं रिक्वायर्ड है. सी वी कैन नॉट ईट फूड वंस इन अ वीक. वी रिक्वायर फूड every day. We require food every 4 hours. So if you don't get this over a period of time, you will see that the person gets malnourished if not enough carbohydrates or proteins are given. Proteins क्या है basically? प्रोटीन्स वो हैं जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. हमारे मसल्स, हमारे हेयर, हर एक चीज़ में प्रोटीन्स प्रेजेंट है. सो अगर हम प्रोटीन इनफ नहीं लेंगे तो दैट कॉजेज ओवरऑल ग्रोथ. ग्रोथ हम तभी डिटेक्ट कर सकते हैं एट अ सर्टेन एज. बट मसल लॉस भी दिखाई देगा अगर किसी के डाइट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम है. एक इंसान बहुत फिजिकली एक्टिव है बट उसकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं, तो विल दैट पर्सन लुक वीक? मसल लॉस? येस, दैट्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑल्सो फैट. लो फैट डाइट करना है, ज़ीरो फैट डाइट करना है, वेट लॉस करना है, तो क्या फैट कम करने से ये सब अचीव होगा? नो, बिकॉज फैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी. एक तो वो एक स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म है, इसके अलावा मेरी बॉडी में जितने हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं वो फैट की वजह से होते हैं. एंड जैसे काफ़ी सारे वाइटामिन है, वाइटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने सिस्टम के लिए, बॉडी के लिए. बट ये तभी एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में जब अपनी बॉडी में फैट होगा. इनफैक्ट अपनी स्किन लेयर इज ऑल्सो अ बाइफॉस्फोलिपिड लेयर, मतलब उसमें भी फैट है. तो वी कैन नॉट सर्वाइव विद अ जीरो फैट डाइट. There's nothing like a zero carb, zero protein or a zero fat diet. All these are required by a system. So if you don't have these are the deficiencies which can occur in a longer run. But as I told you, micronutrients are equally important, though in small quantities. They, if not taken in correct proportion or inadequate amounts, can lead to these deficiencies. Generally, I will not go through all, but the most common ones is anemia, if you can clearly understand. The deficiency of iron can lead to anemia. A lot of people may find weakness, may find giddy, then paleness of skin. वो symptomatically भी identify होता है. and blood में भी hemoglobin अगर level कम हो तो one can identify कि इसको anemia है. So iron deficiencies. और अगर हम चाहें भी तो क्या हम लोग फूड में इतना iron कर सकते हैं? Suppose किसी का hemoglobin 8 हो गया, पालक खिलाए जाओ उसको और iron rich foods दिए जाओ full day, एक तो वो इतना खा नहीं सकेगा. अगर खाया भी तो will it get absorbed in the body? No, not possible. That is when we will have to take support from some other sources. We may have to depend on supplements. But this is a very, very common deficiency that I told you of. Other common deficiency which I can talk about is the deficiency of calcium. A lot of recent blood test doctors ask you to go for calcium, vitamin D test. This is easily accessible to identify what is the amount of calcium present in blood. अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो what are the signs and symptoms? Joint pains, fragile bones, easy fractures, brittle nails, osteopenia या osteoporosis बहुत common symptom है, especially in women, because their calcium requirement is more compared to men. So एक छोटी सी micronutrient की वजह से देखो आप कौन से ड्रेडफुल डिजीज़ तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा बहुत कॉमन है डिमेंशिया, बिकॉज विटामिन B12 कम होने से भी मेमोरी लॉस, एजिंग, दीज प्रोसेस. इनफैक्ट एजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस बिकॉज ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. तो ये सब हमारी डेफिशिएंसीज तो कवर करनी है. बट ये डेफिशिएंसीज एक तो हमारे खाने का प्रमाण गलत होता है, उसके लिए भी होता है. अगर खाया भी तो इट इज़ नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, दैट इज़ फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जब हम खाना कुक करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं. स्पेशली अपने इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग विच वी यूज़ ऑन अ हाउस होल्ड लेवल ऑल्सो. यानी कभी चपाती है वो अपने रोस्ट इसमें गिनी जाएगी, रोस्टिंग में. पूरी तली है, फ्राइंग में गिना जाता है. अगर कोई सूप बनाया गया है तो वो बॉयल प्रोसेस है, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग, रेगुलर डे टू डे डेली लाइफ में ये सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं खाना कुक करने के लिए. तो अगर न्यूट्रिएंट किसी प्रमाण में उस पर्टिकुलर फूड में प्रेजेंट है जो हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं विटामिन C इज प्रेजेंट इन लाइम, बट इफ़ वी आर नॉट टेकिंग केयर एट द टाइम ऑफ कुकिंग, अगर उसको हीट ज़्यादा गर्म खाने में डाल दिया तो कितना वो विटामिन C वहीं लॉस हो जाता है.
जब तक वो हमारे पास आता है, हमारे सिस्टम में जाता है, वी ऑलरेडी हैव लॉस्ट हाफ द विटामिन सी. सो कुकिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला, देर आर सर्टन विटामिन विच आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट. विटामिन बी एंड C12, अगर बहुत टाइम तक आप विटामिन सी को कट करके रखें, फॉर एग्जांपल एक लाइम को या ऑरेंज को, वो थोड़ा टाइम बाद बिटर होने लगता है. वाई? बिकॉज देर इज़ अ केमिकल चेंज इन दैट विटामिन. सो अगर वो विटामिन सी रिच फ्रूट भी है, लेकिन अगर आपने उसको बहुत टाइम के बाद खाया, काट के रखा है, उसको वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट दोज न्यूट्रिएंट्स. करेक्ट. सिमिलरली बाय द टाइम इट कम्स टू अस, आजकल तो मॉल्स में सब्जियां फ्रूट्स इजीली अवेलेबल है, वो लो टेम्परेचर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं. जब तक वो फील्ड से लेके हमारे तक आता है, वी ऑलरेडी हैड अ न्यूट्रिएंट लॉस. नॉट ओनली दैट, coming to the mall also has already done some damage to the vegetables. Why? Because the soils and also the pesticides used during the farming process, agricultural techniques. So by the time it comes to us, we've already half the damage is done, and by the time it goes to our system, we have already other things. There's an oxidation going on, because of which it also hampers the nutrient loss in the body. So ये सब इतनी सारी रोड़े बोल सकते हैं. There are so many things which lead to less absorption of these nutrients, both micro and macronutrients in the body. So इसीलिए we have to depend on something called as a supplement. It is not a substitute. Very clear? It is not a substitute. यानी अगर हम खाना नहीं खाए और सिर्फ टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स खाए, क्या हम जीवित रह सकते हैं? Of course not. It is supplement something which is extra. विच इज़ एक्स्ट्रा. बिकॉज मैंने आपको समझा, इतनी सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है अगर हमारे सिस्टम को इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना मिले तो इन सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज़ अ सप्लीमेंट? इट इज़ अ प्रोडक्ट intended to supplement the diet. It is supplement, okay? The diet that bears or contains one or more of the following dietary ingredients. यानी वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट में. अगर वो विटामिन रिच प्रोडक्ट है तो उसमें विटामिन प्रेजेंट हो सकती है, उनमें मिनरल्स हो सकते हैं, बहुत हर्ब्स हो सकते हैं, और अमीनो एसिड. दिस मीन्स देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. अगर आपको एक कैप्सूल में कोई 600 ग्राम्स कैल्शियम को, तो उसके लिए आपको शायद 4 लीटर दूध पीना पड़े to get the same thing. So it's concentrated form, but it's a supplement to the normal food. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मैं supplement क्यों लूँ? I feel fine. I have no such symptoms. I have my blood parameters are all normal. Do I still need supplement? Why would I need to take it? What would you say? How many of you here take supplements? Can I see some hands here? And the others who have not raised, you think you are completely fit? Sorry? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद नहीं पता होगा कि कितनी डेफिनेशन, मगर अधिकतर मात्रा में मोर देन 50% ऑफ लोग अवेयरनेस की वजह से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं. इवन अ फिट पर्सन वुड रिक्वायर सप्लीमेंट्स हियर. व्हाई? बिकॉज यू मे नॉट नो इधर, यू आर नॉट मीटिंग जितने मैंने वो आपको RDA की लिस्ट में बताया कि इतने आपको आयरन, इतने ग्राम आपको विटामिन B12, इतने ग्राम विटामिन C की ज़रूरत है, वो प्रमाण पे अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू डिपेंड ऑन दी. डोंट वेट फॉर द डिजीज टू सेट इन. इट इज़ नॉट अ मेडिसिन कि बीमार है तभी ही लेना है. ये लेने से शायद हमारी बीमारी प्रिवेंट होगी. इट कुड बी प्रिवेंशन. एज वी ऑल नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. इसके अलावा हमारे ऐसा लाइफस्टाइल हो गया, इतना हेक्टिक हो गया है कि शायद कितनी बार हम अपने मील्स भी स्किप कर जाएं. एंड देन व्हेन यू हंग्री, हम कुछ भी ले सकते हैं. वी कैन टेक एनी कैफीन बेस्ड, कोल्ड ड्रिंक दिख गया, स्वीट्स दिख गया. आर दे न्यूट्रिएंट रिच? ऑफ कोर्स नॉट. उसमें सिर्फ कैलोरीज मिलेंगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. तो इसीलिए उन एक सेहतमंद इंसान को भी, एक नॉर्मल सेडेंटरी और अ एक्टिव पर्सन मस्ट डिपेंड ऑन एक्स्ट्रा मोर देन द फूड, ताकि आपको आगे जाके ना डायबिटीज़ हो, ना आपका वज़न बढ़े, ना मोटापा हो, ना ब्लड प्रेशर हो. सो आई एम श्योर आपको इतना आप भी अपने लिए समझ सकते हैं और आपके क्लाइंट के लिए भी समझ सकते हैं कि अगर आप सेहतमंद भी खाते हैं तो भी आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है. इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीबडी हियर? Thank you so much for your patience listening. Supplements कौन से होते हैं? We have a very good brand here, NutriCharge. और कौन से supplement है? I have a set my colleagues here who will explain you further which supplements will help you out. Thank you once again. Thank you, Ruby. I would now like to invite our next panel member, Ms. Jennifer Duri, who's a senior consultant dietitian and nutritionist. हेलो एवरीवन. अभी आप लोगों ने पूरा ये टॉक सुना जो मैडम रूबी ने दिया है. सो डू यू रियली थिंक यू नीड सप्लीमेंटेशन?
Why do you need supplementation? I can say that I get all the nutrients, vitamins, minerals, जो भी मुझे चाहिए वो मुझे खाने में से मिल सकते हैं. Still, why do we say that we need supplementation? See, I would say कि ये सब जो भी nutrients हम लोग को मिल रहे हैं, vitamins, minerals from the food, we can get it in an ideal world. Today, are we living in an ideal world? No, right? Whenever we are talking about food, हम लोग जब खाने की बात कर रहे हैं, खाने में से हम लोग को सब nutrients मिल रहे हैं, right? So today I am going to be talking about NutriCharge Man, and I see 90% of you all here are men. Yeah? Okay. So when we are talking about an ideal world, जब हम लोग खाने में से सब nutrients मिल सकते हैं, वो आजकल नहीं हो रहे हैं. Do we know, जैसे already Madam Ruby ने बताया है, do we know from where our fruits and vegetables are coming? वो कहाँ से travel होके आ रहे हैं? We don't know. कितना उसने travel किया है, distance travel किया है, कितने दिनों के बाद वो हमारे पास पहुँचा है? We really don't know. The other thing is कि fruits and vegetables are always coated with pesticides, wax coating करते हैं, उसमें injectables डालते हैं for it to ripen faster. ये सब चीज़ें हैं जो हमारे nutrition from the food उसको deplete करते हैं, उसको कम करते हैं, right? Plus other things like you are all working people, all men you are here are working people. Whenever you are eating food, जब भी आप खाना खाते हैं, are you eating in a calm state of mind? I don't think so. Most of us, we may be having breakfast or lunch out of home. Yeah, most of us don't have meals at home. At least 1 or 2 meals जो हम लोग खाते हैं वो घर के बाहर खाते हैं. So are we assured that we are getting the right nutrients from that? Are we assured that we are eating with a calm state of mind? हम लोग normally breakfast करते हैं तो घाई में घर से breakfast करते हैं, आधा छोड़ देते हैं और फिर भागते हैं because I have to catch the next local train. Right? Whenever we talking about lunch, जब हम लोग lunch की बात करें, how many of us actually sit and have the lunch? जो calmly बैठकर हमारा lunch कर सकते हैं? No, the boss is waiting for me. There is a meeting pending. So we don't really indulge properly. जो भी खाना ले रहे हैं वो बराबर से ले नहीं रहे हैं. That is why the need for supplementation arises. Right? Now, whenever we talking about all of y'all working people over here, now as a we are saying that जो भी हमारे foods में से है nutrition deplete हो रहे हैं, plus all these things apart from the fact कि हमारे foods में से nutrients नहीं मिल रहे हैं, there is also a problem कि ये सब चीज़ों के वजह से हमारे body पे एक stress हो रहा है. Because of all this stress, जो भी absorption होना है, मतलब जो भी तत्व है, जो भी nutrients है, उसके सोखने की जो क्षमता है body की, वो reduce हो जाती है. Yes, therefore again I would say that supplementation becomes important. Now as a nutritionist, I get a lot of clients, male clients who come to me. Most of them will show at least 1 or 2 signs of some kind of deficiency. Now what do I mean by signs of deficiency? Now deficiency does not mean कि आपको जब diabetes हो गई, cardiac problem हो गया या blood pressure हो गया. There can be some small signs which we are neglecting, जो हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं. Simple things like lack of concentration, काम पे हम लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं. लैक ऑफ एनर्जी, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो कल से आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, सो यू विल नॉट फील एनर्जाइज्ड इनफ कि मैं एक्सरसाइज करूँ, आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी कि मैं एक्सरसाइज करूँ, राइट. अदर थिंग इज़ लेथार्जी, यू आर फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, यू मे बी टायर्ड एट वर्क. आप जब घर पे आते हो तो यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर चिल्ड्रन, यू आर सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. या And other things are simple things like nowadays you will see कि आप 30 years के below जो भी men है, they are having grey hair. कितने लोगों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं before the age of 30? Yes, there is dullness of skin, there is dullness in your nails, the health of your hair, nails and skin has reduced, right? Most of the men who are coming at my clinic will come with at least 1 or 2 of these symptoms. Yeah, so here what happens is that supplementation becomes necessary. Now I gave NutriCharge Man, you all have the product NutriCharge Man. I gave this to my clients. Whoever showed जो भी ये 1 या 2 symptoms दिखा रहे हैं उनको I gave this supplementation. They were told कि आपको एक tablet लेना है, preferably after breakfast. Normally you don't take these supplements on empty stomach. Preferably after breakfast लेना है. They were given this supplement and you won't believe that at least not even a month's time. I am giving you a month's time, but within 2 weeks you will start seeing visible results. You will see that the
जो भी है उन मेल्स है उनको दे विल स्टार्ट हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इनफ कि आप सुबह भी उठो तो आपको यू फील एनर्जाइज टू गो टू वर्क. येस, यू डोंट फील टायर्ड कि ओ माई गॉड आई हैव टू गो टू वर्क. यू आर फीलिंग एनर्जाइज टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. जो भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वेदर इट इज़ एक्सरसाइज और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जहाँ वर्कर क्लास पीपल है हु आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. The other thing is that people, maybe the graying cannot reduce, जो सफ़ेद बाल है वो कम नहीं हो सकते हैं, but they will show slight reduction in the grayness of hair. They will show reduction in hair fall, which is one of the major concerns for most of the men. They will show a reduction in that. The complexion will glow, right? So all these things are brought to you because the supplement that is provided to you, NutriCharge Man, is having not only the essential vitamins and minerals, it's having the amino acids, but जो मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन मिनरल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं रहते हैं, दे आर हैविंग द बोटानिकल्स. आर यू अवेयर ऑफ द बोटानिकल्स इट इज़ हैविंग? It is having lutein, lycopene, beta carotene, yeah, green tea extract. Now all this have antioxidant properties. They are good for providing you energy. They are good for keeping your brain active. Yeah, they are also very helpful in terms of the growth of your hair and for your skin. So all this combined together becomes very helpful. जब आप supplementation करते हैं तो उसके benefits definitely you will see within 10 to 15 days. Yeah. Now whenever we are talking about supplementation, like already mentioned, supplement हमको सिर्फ जब कोई तकलीफ होती है उसके बाद लेना नहीं है. Normally our tendency is कि supplements तभी लेते हैं जब हम लोग को कोई deficiency हो जाती है, कोई problem हो जाती है. That is the time when we go in for a supplement. But then that becomes damage control. Yeah. So we are not looking for damage control here. We are looking for a prevention that has to take place. So before you see these small signs which can later on develop कि आपको diabetes हो गया उसकी वजह से या cardiac problem हो गया, before that you should start taking supplementation which will be really good for your health. So all in all, in the end I would say there are only two type of people who will not take supplements. One who are living in an ideal world, yes, and the other who do not take care, who are not having any care for the health of their body. Thank you. Let me now call upon our third panelist, Ms. Ami Turakia, who is a registered dietitian. Good evening, everyone. I would like to thank NutriCharge for giving me opportunity to talk and have a research on my patient. I am a firm believer. NutriCharge Woman देने के बाद I am totally with NutriCharge Woman because it has given a good result. As हमें पता है वुमेन को अपने लिए टाइम ही नहीं रहता है. दे वर्क फॉर देयर फैमिली, दे वर्क फॉर देयर चिल्ड्रंस, एंड देन एंड अप क्या होता है, अपने लिए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है, अपने लिए ध्यान रखने के लिए समय ही नहीं रहता है. So NutriCharge has come up with a combination of 53 ingredients which has phytonutrients, botanicals, minerals, vitamins which are required to live a day-to-day life. उसका मेन इंग्रेडिएंट दैट इज द आयरन कंटेंट. यूजुअली मेंसेस आने से पहले यू हैव सीन वुमेन गोज इनटू अ ट्रबल, इमोशनल इम्बैलेंस, उन्हें पता नहीं रहता है, लैक ऑफ एनर्जी. सो ये सब हेल्प करने के लिए आयरन कंटेंट 130 milligrams per day. It is sufficing a daily requirement which is needed for a woman to live a healthy life. It has a 14 fruit extract. As we know कि हम डेली इतनी सारी फ्रूट्स खा नहीं सकते, सो एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेंगे. सो इट हैज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ 14 फ्रूट एक्सट्रैक्ट विच गिव्स अ गुड स्किन, गुड हेयर एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विथ इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी पावर. हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं तो पीपल it also helps, it has a good antioxidants, it also helps in increasing our hemoglobin level. जैसे जब भी मेंसेस आते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी होती है या तो हीमोग्लोबिन खून की ज़्यादा मात्रा लॉस होने के कारण देयर इज़ अ लॉट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. सो आयरन कंटेंट जो हमें हेल्प कर रहा है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए. It also contains 26 vitamins and minerals which acts as an antioxidants, giving an active life and a youthful life to the woman. So
और मैं इसलिए बिलीव करने लगी हूँ बिकॉज आई हैव गिवन टू मैनी ऑफ माई पेशेंट्स एंड द रिजल्ट्स वर विद इन 2 months. Within 2 months people were like, oh wow, what a supplement you have given to me. प्री-मेंसेस सिंड्रोम जो वुमेन्स को होता है वो जाने लगे. देयर वाज अ हेयर फॉल आफ्टर सप्लीमेंट्स. हेयर फॉल कम हो गए, स्किन अच्छी हो गई. सो ऑल द पेशेंट्स एट माय क्लिनिक दे ऑलवेज से थैंक्स टू न्यूट्रीचार्ज. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर नाउ. So in the end, I would like to sum up, as a nutritionist, every woman should have one NutriCharge woman a day, before breakfast or after lunch, whatever time suits you. But one tablet a day is more important to take it. Thank you. Thank you, Ami. With immense pleasure, I would like to now call upon Ms. Kamna Desai, who is a clinical dietitian, a diabetes educator and a sports nutritionist. Good evening, everyone. Thank you, Preeti, for the introduction. And I'm sure सब लोगों ने यहाँ पे बहुत information दिया है कि supplement क्यों ज़रूरी है. As most of them said, cooking methods are wrong. We cannot take the right amount of fruits and vegetables daily. We don't eat in a calm state of mind. These are enough reasons कि हम लोग को supplements लेने की ज़रूरत है. So I'm going to talk about the NutriCharge Pro Diet. I have used this supplement myself to begin with, and after using it, I really like the supplement. I've seen that the lean body mass really increases and it reduces your fat levels to a certain extent. So that's a good point about the NutriCharge Pro Diet. Why is proteins important? कोई बता सकता है कि proteins क्यों ज़रूरी है? Yes? Building blocks of the body, yes. Apart from that, बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, करेक्ट, वो अगर ब्रेकेज आता है तो उसको फिर रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है. करेक्ट. सो डेली अपने बॉडी में रिपेयर मेंटेनेंस चालू रहता है, एंड फॉर दैट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अलोंग विद दैट your skin, your hair, your nails, everything will require proteins. हर एक मसल टिश्यूज या जो स्नायु होते हैं ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं. तो अगर प्रोटीन नहीं है आपके डाइट में तो यू कैन इमेजिन देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स जो हो सकते हैं, या योर मसल कुड बी वीक, यू मे नॉट हैव अ प्रॉपर बॉडी फ्रेम, एंड अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज कैन ऑल्सो क्रॉप अप. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंडिया, if you see that Indians may, normally there are more of vegetarians. You will find a very few percentage of non-vegetarians. जो non-vegetarians है वो भी on a regular basis non-veg नहीं खाते. So do you get enough proteins is the question. What happens is our diet becomes heavier or rich in fats and carbohydrates, and we miss out on the vital proteins. Proteins, there are a lot of vegetarian options also, right from soya, pulses. You have proteins in milk and milk products, nuts hai, oil seeds hai. These could be included on a day-to-day basis, but obviously you will have to consume it in good amounts, which means कि you might require almost 3 to 5 servings per day. उतना नहीं मिलता है. Most of them may skip out on दाल in the morning, या तो फिर pulses हर हफ्ते नहीं होते हैं. So obviously you're not getting good amounts of protein in your diet. At the same time, जैसे मैंने बताया कि non-veg में अच्छी मात्रा में proteins रहते हैं, but हम लोग non-veg भी on a regular basis नहीं लेते. Non-veg लेते हैं तो बीच में मंगलवार के दिन ऑफ रहता है, शनिवार के दिन नहीं खाते. So because of all these reasons, you're not eating non-veg or even eggs for that matter, which is a high quality protein. So that is the basis of what, the requirement is generated. Basically, proteins की requirement in a supplement form comes from the Indian roots or the Indian eating habits. In general, अगर आप देखेंगे तो protein की requirement 1 gram per kg ideal body weight है. So suppose if my ideal body weight is 55, I need roughly 55 grams of proteins in a day. And that I'll only get it from my breakfast, lunch, snacks, dinners, whatever I'm taking on a day-to-day basis. Again,
अगर प्रोटीन नहीं रहता है आपके खाने में, सो व्हाट ऑल कैन हैपन? देयर इज़ स्फूर्ति का अभाव, या फिर आपको कमज़ोरी, वीकनेस, क्रैम्प्स, पैरों में मूंगी चढ़ना, इरिटेबिलिटी या जिसको चिड़चिड़ापन कहते हैं, योर मूड स्विंग्स. देयर कुड ऑल्सो बी थिंग्स लाइक जो घाव है उसकी रूज बराबर से नहीं आती है, द वुंड हीलिंग इज़ इम्पेयर्ड. देयर कुड ऑल्सो बी लो इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमज़ोर हो सकती है अगर आप बराबर से प्रोटीन नहीं ले रहे. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक बाल थिन हो सकते हैं, देयर कुड बी स्किन इरप्शंस, योर स्किन कुड लुक डल, and a lot of other things could happen. Your muscle mass goes down, your body fat increases अगर आपके खाने में proteins नहीं है. NutriCharge Pro diet is basically a high protein. It is made from soya, and soy is one of the very good proteins which has good biological value protein. एक PDCAS करके score रहता है, so soy का is close to 1. That means that it is a very good product to begin with. Again, how you need to use it is just use 1 scoop, mix it in a glass of water. शक्कर अगर आपको requirement है तो you can always add, and you are getting a good amount of proteins in your diet. It's very simple and easy to use on a day-to-day basis. So anyone can basically take it. There is no such contraindications as such. Again, 40 grams will give you 40 grams of the NutriCharge powder will give you close to 25 grams of protein. So that has to be borne in mind. You don't need to really worry कि protein मेरा खाने में से भी आएगा, non-veg में से भी आएगा और supplement में से भी आएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए. As I said, India में normally proteins की मात्रा कम रहती है खाने में. So if you're seeing symptoms where you are having more of fat percentage, less of body muscle mass and other things like thinning of hair and low immunity, you can very well include a high pro diet, I mean a NutriCharge Pro diet. To sum up, it's a combination of soy protein and it has dietary fibers also. So the dietary fibers also play a good role. It helps you in keeping your constipation away. It also helps you in getting your cholesterol levels down. It is good for the heart. It also, the proteins in that will keep a check on the bone loss for the elderly people. And, other than that, weight management and also improving your sugar levels. So combining the goodness of soy protein as well as dietary fiber, I give a thumbs up to this product, NutriCharge Pro Diet. Thank you. I would now like to invite our next speaker, Ms. Ankita Mehta, who's a registered dietitian. वो काफ़ी TV actors को भी nutrition counseling देती है. She works with Sanjeevani Hospital at Malad. Last but not the least, I would now like to invite our final panelist, Dr. Shivani, जो कि all the way Delhi से आई है आप लोगों को address करने के लिए. She is a consultant nutritionist at Heal Foundation and heads the Suposhan project, which is being done in association with Delhi Municipal Corporation and All India Institute of Medical Sciences. She will address to you about NutriCharge Bone and Joint and NutriCharge Kids Supplement. A very good evening to all present. It's indeed a great pleasure for me to share the stage with all eminent speakers and of course to speak in front of audience like you. So I will not take much of your time because I know you all are eagerly waiting for Mr. Amitabh Bachchan. Yeah. So, and I'll not speak very technical because believe me, I have come all the way from Delhi to share my own experiences about NutriCharge. Wow, NutriCharge. The name itself has charge in it. So, carrying this discussion forward, I'll speak about two products very briefly, NutriCharge Kids and NutriCharge Bones and Joints. No doubt supplementation is very, very important for all age groups. But these two groups, their nutrition is very, very important and very, very crucial. You know, when you will ask a mother that why your child is so weak, वो कहेगी अरे क्या करूँ कुछ खाता ही नहीं है, इतनी रेसिपीज ढूंढी है कुछ पसंद ही नहीं करता है. My child is a picky eater. He is very choosy.
And I think 80% mothers, they do experience this problem. It's very difficult for them to make their child eat healthy food, right? So kids, because children, they are developing, there is many kinds of growth, not only physical growth, but they are growing mentally, then emotionally and socially as well. जी मैं बिल्कुल हिंदी में बोलूँगी. सो न्यूट्रीचार्ज किड्स, ये जो एक सप्लीमेंट है, ये बच्चों की जितनी भी पोषक तत्वों की कमी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. बच्चों को सबसे पहले क्या ज़रूरत है? फिज़िकल ग्रोथ उनका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उनकी मेंटल ग्रोथ में कोई कमी ना आए. सभी पेरेंट्स का ये कोशिश रहता है कि उनके बच्चे को अच्छे से अच्छी खुराक मिले, लेकिन बच्चा अगर खाए ही नहीं, जिद पे अड़ जाए तो क्या करें. सो ये एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है. I have recommended this product to one of child in my neighborhood, and you know her mother, उसकी मम्मी की हमेशा कंप्लेन होती थी कि मेरा बच्चा बहुत वीक है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, खाने के लिए ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ही कम है एंड बहुत ही इरिटेटेड फील करता है. Then I recommended this NutriCharge Kids to that mother, and believe me, within a month that child, I can see he is so active now. So a big cheers to NutriCharge Kids. So NutriCharge Kids में एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोटीन है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. इसमें बहुत ही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स है जो बच्चों की मानसिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. आप सबने सुना होगा DHA. DHA एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे, आप बोलेंगे न्यूट्रीचार्ज ही क्यों? देर आर सो मैनी हेल्थ ड्रिंक्स फॉर किड्स, but believe me, this is the only supplement which has best combination of these vitamins and minerals which are not present in any other supplement. The unique nutrients, they are the botanical extracts. You can't expect, आप एक बच्चे को ये नहीं बोलोगे कि आप नीम के पत्ते चबाओ या फिर आप शिमला मिर्च की सब्जी खाओ या आप गलों का पानी पियो, राइट? सो ये बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स इस प्रोडक्ट में है जो बच्चे की इम्यूनिटी को, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है. और मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है बिकॉज आई रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू अदर प्रोडक्ट दैट इज न्यूट्रीचार्ज बोन्स एंड जॉइंट्स. एल्डरली पीपल, दे डू हैव दिस प्रॉब्लम. सबके बोन्स में प्रॉब्लम है, सबके जो जॉइंट्स हैं, जोड़ों में दर्द रहता है. लेकिन आई थिंक ये स्टेटमेंट पुरानी है कि जोड़ों की दर्द और हड्डियों का दर्द एक बुज़ुर्ग से जुड़ा हुआ है. आई थिंक आजकल 30 साल के युवा भी यही शिकायत करते हैं कि मेरी जो मसल्स हैं, मेरे जो जॉइंट्स हैं, दे आर बिकमिंग वेरी स्टिफ, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मेरे नीज, मेरे एंकल पेन करते हैं. तो ये सिर्फ बुज़ुर्गों का प्रॉब्लम नहीं है, ये यंग जनरेशन का भी प्रॉब्लम है जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है. सो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आता है? जैसा कि आपको हमारी एक्सपर्ट्स ने बताया, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ये न्यूट्रिएंट्स आप समझ लीजिए, आपकी बॉडी एक बैंक है और आपने उसका एक अकाउंट है. अब आप उसमें डिपॉजिट कम कर रहे हैं और विड्रॉ ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका क्या रहेगा? जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा बिग ज़ीरो, राइट? सो हमारी जो बॉडी है वो एक बैंक है, और कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बैंक का अकाउंट मिलियंस हो, राइट? एंड आई थिंक ऑल दोज हु आर सिटिंग हियर, दे हैव दिस एम्बिशन कि उनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो. सो सबसे पहले आप अपनी बॉडी का बैंक बैलेंस अच्छा करेंगे, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आपकी हड्डियों के लिए. इसमें बोटानिकल कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स बहुत हैं, लेकिन क्यों न्यूट्रीचार्ज क्यों? आपसे सब पूछेंगे. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं क्यों लूँ न्यूट्रीचार्ज? सो आपके पास बहुत अच्छा एक इसका जस्टिफिकेशन है कि आपको कैल्शियम बहुत मिलेगा, विटामिन डी बहुत मिलेगा, लेकिन क्या उन सप्लीमेंट्स में इनुलिन और मिल्क कैल्शियम का कॉम्बिनेशन है? क्या उस सप्लीमेंट्स में बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपकी हड्डियों की जोड़ों को कम करेगा? So they will not have any answer, and NutriCharge is the winner in that place also. So I would like to thank Via Media for having me here,
And thank you so much for listening me with patience. And in the end, I would like to share one small secret. You know, my mother, she was having severe bone and joints pain, and she visited so many orthopedicians. Recently, when I got to know about this product, I just experimented this with my mother. I was little like, I had this apprehension that before giving it to my patients, why not try with my mother? So my mother, she is fit, she is jumping all the time. And then I recommended this product to my clients also, and I am indeed very happy to see the results. So for my mother and for my clients, I am the best nutritionist in the world. You know, so this is the secret, but I know the real secret behind my success is NutriCharge. So big cheers for NutriCharge. Thank you so much. Thank you once again. Thank you, Dr. Shivani. I'm sure it has been a very informative and a scientific session. Thank you all once again, and thank you for being such a wonderful